शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं मोहम्मद सिराज। वो जब भारत जीतने के बाद, जब उनके पास भारत का फ्लैग थमा गया और वो वॉक कर रहे थे ब्रिस्बेन में, गैबा में, एंड पूरा इंडियन सपोर्टर्स उनको चीयर कर रहे थे, पूरा टीम उनके पीछे था। ये जो पिक्चर पोस्ट कार्ड हमने देखा है ना, ये भारत और भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में इन द 90 इयर्स बिटवीन 1932 एंड नाउ परहैप्स मेरे लिए सबसे पावरफुल पिक्चर पोस्ट कार्ड है। और सिराज खुद एक फेरी टेल है। लूजिंग हिज फादर, स्टेइंग ऑन, उसके बाद भारत के लिए उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, जिताया है, मोर इंपॉर्टेंटली उनके साथ जो हुआ है, he is the representative of a new India. So this is our time to celebrate the man. Siraj, welcome to my show. Firstly, just give me what you felt, what you achieved. Is it a fairy tale? आपको अभी भी समझ आ रहा है कि आपने क्या अचीव किया है? मैं तो अभी तक तो मेरे लिए ड्रीम ही है ये परफॉर्मेंस मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए ऐसा परफॉर्मेंस करूंगा। बट मैं जितने भी बार सोचता हूँ कि मैं इंडिया के लिए खेलते रहूं और परफॉर्मेंस करते रहूं, इंडिया के लिए हमेशा मैच जिताते रहूं। आपने इन द मिडल ऑफ द टूर आपने आपका आपका पिताजी का देहांत हुआ। ऑल ऑफ अस शेयर आवर कंडोलेंसेस। तब वापस ना आना, इंडिया में वापस ना आना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? और फैमिली, आपने बोला है कि आपकी माताजी ने कहा कि आप वहां रहो, कितना डिफिकल्ट था? प्लीज मुझे बताइए। मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि डैड का एक ड्रीम था कि मेरे बेटे का मैच पूरी दुनिया देखे और मेरा बेटा देश के लिए खेले और नाम कमाए। बस यही था कि मैं डैड का ड्रीम पूरा करूं। और वो टफ सिचुएशन में बहुत ही मैं मेंटली नीचे भी चले गया था, उतना स्ट्रांग नहीं था मेंटली मैं। और जैसे क्वारंटाइन था, कोई मेरे पास आ नहीं सकता था। बस जो भी है मेरे प्लेयर्स थे सपोर्ट, खाली मैसेज में सपोर्ट कर रहे थे। फिर मैं घर पे भी बात किया तो मॉम ने भी ये बोला था कि डैड का जो भी सपना है तो पूरा करके आ बेटा। मतलब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो। मतलब जो भी मॉम ने मुझे कॉन्फिडेंट दिया, जैसे कि हमारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंट दिए, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट मिला। सिराज, मुझे ये बताओ, पहले तो ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, बट आप जब घर पहुंचे आज, माँ से मिले आप 5-6 महीना बाद, हाउ वाज इट? हाउ इमोशनल वाज इट? प्लीज मुझे बताइए। पहले तो मैं डायरेक्ट घर पे नहीं आया था, मैं ग्रेवयार्ड गया था डैड के पास। जाके डैड के पास बैठा थोड़ी देर। बहुत ही मतलब वो जाके उनसे बात भी नहीं, मतलब जाके उनके ग्रेवयार्ड से फूल चढ़ा के तो डायरेक्ट घर पे आया। घर पे आके मॉम एकदम रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मॉम को मैं स्ट्रांग बनाया, हंस के रो रहा क्यों। मतलब वो अलग ही था। मतलब 6-7 महीने के बाद भी मेरा बेटा घर आया। मतलब बहुत ही मॉम हमेशा वेट करते मेरे बेटा अब आ रहा। मतलब गिनते थे डेज के अब आ रहा अब आ रहा, इतने दिन बाकी है, इतने दिन बाकी है। क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं आपको, माने क्या बोलूं आपको? यू वेंट टू द ग्रेवयार्ड स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट। वी हैव नथिंग मोर टू से। सिराज, टॉक टू मी अबाउट द डेब्यू मेलबर्न में। हम लोग सबने सोचा था आपका डेब्यू मैच में आपने जो परफॉर्मेंस दिया, वो जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत आगे परफॉर्मेंस दिया आपने। थोड़ा सा आपके डेब्यू के बारे में बताइए, फिर आई विल आस्क यू अबाउट सिडनी एंड ब्रिस्बेन। मेरे डेब्यू से मतलब जब मैं डेब्यू कर रहा था, मतलब मुझे यही था कि मैं अच्छा करूं टीम के लिए। बट जब लग मेरी बॉलिंग नहीं आई थी, तो मैं जितना भी मेरा नर्वसनेस था वो पूरा खत्म हो गया था। जब मैं बॉलिंग पे आया था तब थोड़ा बहुत प्रेशर आया। मतलब मैं जब ओवर के बाद मैं अपने आप से बात करने लगा कि क्यों मैं इन लोगों के अगेंस्ट थी। जब मानस और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप जम रही थी तो उन लोग अच्छा खेल रहे थे, तब मैं वही सोचा। जब मैं इंडिया के टाइम पे इन लोगों के अगेंस्ट ही 8 विकेट लिया था, तो यही बैट्समैन थे। तो जब अपने आप से बात किया, मैं इतना डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करा और इंडिया में परफॉर्मेंस करा, फिर यहाँ पर आके मैं हमेशा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। फिर मैं T20 में भी performance नहीं दिया और ओडीआई में भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो बस मैं यही था कि नहीं, मुझे यहाँ परफॉर्मेंस करना है, कुछ भी हो। अपने आप को बैक किया, अपने आप को गाली दिया, तो तब जाके वो बाहर आए अपने। और अभी आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। आपके तीसरा टेस्ट में आप इंडिया के अटैक लीड कर रहे थे। जस्सी
जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाए, यू वर द लीडर ऑफ द अटैक। प्रेशर फील हुआ था? अच्छा लगा था? एंजाइटी था? टेंशन था? क्या था? क्योंकि आप पहले ही आपने आके डेविड वार्नर का विकेट दोबारा चटका दिया, प्रेशर डाल दिया ऑस्ट्रेलिया पे, एंड देन दैट फाइनल विकेट हॉल। आप बाहर आ रहे हो टीम लीड करके, बॉल स्वर्ग में दिखा रहे हो, आपका पिताजी देख रहे हैं वहां से, जसप्रीत आपको हग कर रहा है और पीछे शार्दुल है। यही तो भारतीय क्रिकेट है सिराज, प्लीज बताएं। पहले तो मेरे को एक चैलेंजिंग भी था कि मैं फर्स्ट सीरीज है मेरे लिए और मैं लीडिंग बॉलर हूँ इस टीम का, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। और मैं वो चीज पे मैं यही कर रहा था कि बस मैं विकेट के लिए ना भागूं, बस मेरा ये प्लान था कि बस मैं प्रेशर बिल्ड करूँ खाली डॉट बॉल डाल के। बस यही था कि मैं अच्छे एरियाज पे हिट करते जाऊं, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डालते जाऊं। अगर बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डालूंगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा, बस मेरा ये एक ही प्लान था। फिर फर्स्ट इनिंग में मेरे बॉलिंग अच्छी हुई बट मुझे एक विकेट मिला, इट्स ओके, बट मेरी बॉलिंग अच्छी हुई। फिर एंड फर्स्ट इनिंग के बाद मैं जाके ड्रेसिंग रूम में थोड़ा अपसेट था कि मुझे विकेट नहीं मिली बोल के। तो जब अरुण सर आके मुझे बोले कि तू बॉलिंग जितना हम लोग सोचे थे उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तू परफॉर्मेंस किया है, तो ये न सोच के तुझे विकेट कम मिले ये किए, मैं विकेट से जज नहीं कर रहा हूँ तुझे, तू जो बॉलिंग किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। आज नहीं तो तुझे टेस्ट का यही है कि आज विकेट तुझे नहीं मिली, नेक्स्ट मैच में तुझे मिलेगी। फिर मैं सेकेंड इनिंग में गया तो वो मुझे रिवार्ड मिल गया। अनबिलीवेबल। थोड़ा सा भरत, आपके बॉलिंग कोच, रवि आपके हेड कोच और अजिंक्य आपके कैप्टन, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। क्योंकि विराट घर वापस आ जाने के बाद, टीम 36 रन पे ऑल आउट हो जाने के बाद, टीम को एक साथ जुड़ना, एक साथ आप लोग जैसे परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिखाया, थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम के बारे में बताइए, कोचिंग स्टाफ एंड कैप्टन। जैसे रवि सर ने बता रहे थे कि क्रिकेट में एक बार होता है वो 36 ओवर, वो कभी नहीं होगा वो। तो हमारी टीम मैनेजमेंट ने ऐसा टीम माहौल था कि बहुत ही अच्छा टीम माहौल था, यंगस्टर के ऊपर अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट दे रहे थे। जैसे रवि भाई ने, अरुण सर ने तो मैं डोमेस्टिक से जानता हूँ वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है मेरे करियर में, इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे। तो वही उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से जानते थे मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंट। अज्जू भाई ने भी मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट दिया है, मतलब जो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे थे मैं वो ट्रस्ट के ऊपर मैं उतर के आया हूँ। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था वो, जैसे अज्जू भाई ने मुझसे बात कर रहे थे हर वक्त कि क्या नहीं क्या करना चाहिए था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे भी। और अज्जू भाई बहुत ही मजा आया। और सिराज, ये वो बॉल अज्जू एक्चुअली अंपायर से पूछ रहे थे वो बॉल आपको देने के लिए, फिर आपको बॉल दिया, हम लोग टेलीविजन में देख रहे थे, फिर आपने वो बॉल सबको दिखाया। वो बॉल किसको दोगे? माँ जी को दोगे? खुद के पास रखोगे? वो बॉल लेके क्या करोगे? वो, बिकॉज दैट बॉल, आप लाइफ में बहुत बार 5 विकेट लोगे, बट दैट बॉल विल नेवर बी द सेम। वो आपके लिए बहुत प्रेशियस है। मैं आपको वो बॉल बताता हूँ, अभी भी मेरे पास बॉल है वो। दिखाओ 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 यार जो बॉल। ये बॉल मैं कभी भी भूल नहीं सकता है ये बॉल, क्योंकि मेरे बेस्ट ये 5 विकेट हॉल है, वही बॉल है। वाओ मैन। एक काम करो, उस पे लिख के रख देना डेट एंड प्लेस। ये आपका ये वो जो है ना, वो ये सब लिखे पूरा हुआ है इस पे, 1.3। डेट और आ नाइस, नाइस। क्योंकि क्योंकि जानते हो सिराज, कोविड हो जाने के बाद, पैंडेमिक के बाद, 1.3 बिलियन लोगों के मुंह में आपने स्माइल लाया। दैट इज अनबिलीवेबल। आप जो भी कर लो, 1.3 बिलियन को आपने खुशी दिया है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? थॉट्स। थैंक यू सो मच सर। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि जब जब वो ऋषभ ने, फाइनल 2 सवाल, ऋषभ ने जब वो विनिंग बाउंड्री मारा और आप ग्राउंड में जाके उनको हग किया, वो मोमेंट मुझे थोड़ा थोड़ा सा समझाइए। ये मोमेंट मेरे लिए जो था, मतलब मैं एकदम स्पीचलेस हूँ वो चीज के लिए। वो एकदम मतलब जैसा टीम यूनिटी, हम लोग पूरे यंगस्टर थे, यंगस्टर में हम लोग वो मैच जीते, मतलब एकदम मैं वो मोमेंट के बारे में बोल नहीं सकता। ये बहुत यादगार मोमेंट था वो मेरे लिए। मैं यही बोल के ये इंटरव्यू समाप्त करता हूं सिराज, कि ऐसे इंटरव्यू आपसे बहुत बार हो, आप बहुत बार 5 विकेट ले और भारत को ऐसे जिताते रहिए। क्योंकि जो मैंने कहा, कोविड के बाद आप लोगों ने जो अचीव किया है, हम लोग सबके लिए इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे देश ने नहीं देखा है। दिस इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट सीरीज विन, और आप इसके मेन कारीगर रहे हो। सो वेल डन टू यू, टू योर फैमिली,
to your father who is watching you today and feeling proud, to your mother and every member of that cricket team. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. So there you go. That's Mohammad Siraj for you. What an unbelievable moment for him and his family. Thank you for watching Sports Today and India Today. Mohammad Siraj, an absolute rock star for Indian cricket. स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।